नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को इस स्नेह और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि आपकी जो यह स्नेह और विश्वास है यही मुझे प्रेरणा देती है, यही मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी 64वीं का रिजल्ट आया उसमें जो आप लोगों ने स्नेह दिया है काफ़ी कह सकते हैं बहुत अच्छा लगा उसके लिए हमें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि 64वीं का जो आप रिजल्ट आया है उसके प्रति बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों की टीम द्वारा जो कार्य किया गया था उसका निष्पादन इतने बेहतर तरीके से किया गया। यही कारण है कि हम लोग के संस्थान से लगभग 85% या उससे अधिक ही स्टूडेंट पास किए हैं। इसके पीछे कुछ कारण भी रहा। सबसे पहले बात तो हम लोग यह नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों के पास 350 या 250 बच्चे पास किए हैं, इतना बड़ा संख्या नहीं है। क्योंकि हमारे पास 115-20 के आसपास कैंडिडेट थे, उनमें लगभग 95 प्लस ही रिजल्ट आया है। कुछ लोग का नहीं हुआ है और इसके लिए मुझे बहुत दुख भी है कि हम लोग अगर उनका रिजल्ट आता तो और अच्छा रहता। कम से कम 1-2 कैंडिडेट जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, बहुत दुख हुआ जानकर कि उनका नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। खैर कोई नहीं, ये जीवन निरंतर चलता रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा उन्हें आगे चलकर जीवन में। तो ये रही चीज़ें। अब दोस्तों, बात यह है कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे क्या कारण है, इसी पर आज चर्चा करना है। कि सबसे पहली बात कि हम लोगों ने भीड़ से बिल्कुल अलग हटकर काम किया। कहने का मतलब हम लोगों ने अपनी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का कलेक्शन किए थे। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 150 से अधिक नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग उनके प्रत्येक सेगमेंट पर तैयारी करवानी थी। हम लोग का मानना था कि भीड़ से अच्छा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करवाया जाए। अगर एक बार हम लोगों ने इस पर काम किया और अच्छे रिजल्ट आए तो निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट का खासतौर पे जो टीचर के प्रति सहानुभूति या कह सकते हैं जो विश्वास है वह कायम होता है। और निश्चित इसी का प्रतिफल है कि हम लोगों को ऐसा मिला है। अब हम लोग दोस्तों ने किया क्या, सबसे पहली बात कि देख सकते हैं खासतौर पे हम लोगों ने क्या किया कि उनके प्रत्येक सेगमेंट पर, जैसे कि हम लोग उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनका ऑनर्स पेपर, उनका कह सकते हैं बायोडाटा, करेंट इवेंट्स, साथ ही साथ कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स और कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्षेत्रीयता का भी बहुत सारे लोगों में था। आप पूछिएगा उनसे कि मैंने कितना बार उनको कमेंट किया है कि आप में क्षेत्रीयता बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको दूर कीजिए। फोनेटिक्स पे भी काम कीजिए। फोनेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा लगा था कि जैसे कह सकते हैं बहुत जल्दी बोलना बहुत लोग का था। तो उनको ये बताया गया कि आप कितने तारतम्यता के साथ बताएं, कितना अपने अंदर धैर्य रखें, क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत रिप्लाई ना करते हुए 5 सेकंड तक रुकें। तो जो हम लोग सीखे हैं, निरंतर जो चीज़ें सीखते आ रहे हैं, तो वो सभी गुण उन लोगों में देने का प्रयास किया है। बहुत लोग का है कि क्वेश्चन के बाद बहुत बड़ा आंसर देने की प्रवृत्ति। तो निश्चित तौर पर हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पूछिएगा उनसे, अगर जो लोग जानते होंगे या फिर वो व्यक्ति खुद बता सकते हैं कि क्वेश्चन को आवश्यकता से अधिक बतलाने की उनमें जो समस्याएं थी उन्हें भी दूर करवाया मैंने। बार बार हम लोग बोलते थे कि ऐसे नहीं, इस तरह से कीजिए तो अच्छा रहेगा। और फाइनली उनका सिलेक्शन देखिए हुआ है, और कह सकते हैं कि लास्ट या सेकेंड अटैम्प्ट था उनका, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ड्रेस कोडिंग पर भी काम किया, जो जल्दी कोई कहीं करता है। बहुत लोग अपना लास्ट में जो भी गए हैं उनके बारे में क्या कोडिंग ड्रेस है, ड्रेस कोडिंग क्या है, पर कौन सा रंग पहन के जा रहे हैं, इस पर फिर जैसे मान लीजिए ब्लैक कोई पहन के जा रहे हैं तो हमने पूछा कि ब्लैक अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि नेवी ब्लू ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लैक जो है वो एक तरह से विरोध का प्रदर्शन करता है। तो आप जाके वहाँ जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया आपने ब्लैक पहना है, क्या आप बाइकआउट करने आए हैं, विरोध करने आए हैं, तो इस वहाँ पर आप छेप जाइएगा तो बहुत खराब इमेज बनेगा। तो वो सब चीज़ें, लाल रंग का, जैसे कोई बहुत लोग हैं नेवी ब्लू पर लाल रंग का टाई पहन के चले गए, तो वो सब भी मना किया गया कि वड़गल टाइप का लगता है, ऐसा नहीं करें। तो प्रत्येक सेगमेंट पर हम लोगों ने ध्यान दिया था, और यही कारण है खासतौर पे महिलाओं के लिए कि किनके बोर्ड में क्या पहन के जाना है। अगर ऐसा होता है तो खासतौर पे ये चीज़ें कि अगर आपका ये बोर्ड में आया है तो आप उन समय क्या स्थिति कीजिएगा, उनका क्या डिमांड होता है, उनको कैसे पूरा कीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें बताई गई थी, और यही कारण रहा कि रिजल्ट अच्छा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने जो सेगमेंट पर काम किया है वो उसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कि हम लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर विशेष रूप से फोकस किया था। प्रत्येक सेगमेंट, प्रत्येक कह सकते हैं व्यक्ति के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी
सबसे ज़्यादा हम लोग के पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे थे, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हम ये नहीं कह रहे हैं उनके पास नॉलेज नहीं, नॉलेज बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है वो शायद उससे अप टू डेट नहीं थे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से स्टूडेंट से जब ने पूछा कि आप जीएसएम और सीडीएमए में क्या अंतर है, और बिल्कुल ये बेसिक सा है क्वेश्चन, और जब बोर्ड में गए तो उन्होंने बताया भी कि बिल्कुल सर यही क्वेश्चन आ गया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक जानकारी है प्रत्येक सब्जेक्ट से, ऑप्शनल पेपर से, ऑनर्स पेपर से, वो कम से कम तैयारी करके जाएं, और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। या हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने 65वीं में भी इसी चीज़ को लाया है, और इसलिए हम लोग 65वीं में अभी से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद इस पर माना जा रहा है कि 20 दिन का समय मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अभी से आप अगर प्रयास करते हैं तो उस समय आपके पास बहुत सारे कंटेंट आपके पास होंगे। इसके अलावा बायोडाटा पर काम करवा रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक फ़ायदेमंद है, और ये सब तो चीज़ें हैं ही। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि हम लोग की टीम जो है वो प्रत्येक कह सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के एक एक चीज़ों पर हम लोग ध्यान दिए थे। बहुत सारे संस्थान भीड़ आया, ठीक है, कोई फलाने को बुला रहे हैं, कोई डीएम, एसडीएम, डीएसपी, दुनिया जहान, भैया मेरे सब आते हैं, और कोई आप पर इतना मेहनत नहीं करेगा, उनके पास इतना समय नहीं होता। हम लोगों ने, मैं और कमलकांत जी बस 2 आदमी अकेले थे, और दोनों को इतना एक्सपीरियंस है, और जो हम लोगों ने 100% अपना दिया, हर चीज़ करवाया, और देखिए फाइनली उनसे ज़्यादा अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हम लोग का है। तो खैर ये चीज़ें तो बात की बात है। कहने का मतलब जो पूरा 64 का इंटरव्यू बोर्ड जो पैनल जो था, उनका जो प्रश्न की प्रवृत्ति जो चेंज हुई है वो 3 फेज में हुई है, और हम लोगों ने प्रत्येक फेज को ध्यान में रखा था। आप पूछिएगा जिनका फर्स्ट फेज में था उनसे, उनका जो प्रश्न था वो जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट और ऑनर्स सब्जेक्ट पर आधारित था। बस यही सेगमेंट से क्वेश्चन पूछते थे और चले जाते थे। फिर बाद में 2, 4, 10 दिन 5 दिन के बाद में देखते हैं कि उन लोगों ने, खासतौर पे हम लोग को पता चला कि फलाने बुक सेंटर से, कुछ बुक सेंटर जो इंपॉर्टेंट है वहां से उन लोगों ने करंट की किताबें मंगाई और फिर करंट पढ़ना शुरू किया। तो हम लोगों ने यह भी पता चला कि अच्छा ये चीज़ें हो रही है, तो फिर करंट पर फोकस आया, और हम लोगों ने फिर ऑप्शनल और करंट दोनों को सेगमेंट को मिलाते हुए तैयारी करवाएं। फिर हम अपना एक्सपीरियंस जो था हम ये भी शेयर किए कि 2 फेज हो गया, और खासतौर पे जब तीसरा फेज स्टार्ट होने को था तो हमने बताया भी था कि चूंकि अब उन लोगों के पास क्वेश्चन लगभग समाप्त सा होने लगता है, तो अब सारा गेम वो खेलेंगे किस पर, तो आपका पर्सनल बायोडाटा से और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से। और ऐसा हुआ भी, जब गए तो लास्ट में क्वेश्चन ये सब आने लगा, जबकि शुरू में बताया थे बहुत सारे संस्थान के यार ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन शुरू में उनके पास क्वेश्चन होते हैं तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर और ये चीज़ों पर लिया गया, लेकिन लास्ट आते आते आपका बायोडाटा से, आपका पर्सनल एक्टिविटीज, पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इस ये भी एक्सपीरियंस काम किया, और लास्ट में चरण में जो दिए हैं वो भी सिलेक्शन पाए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक अच्छे ढंग से तैयारी किया जाए, हर सेगमेंट पर ध्यान रखते हुए, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती ही मिलती है। तो खैर ये तो सब है ही। हम लोग का कहना भी था कि 65वीं का जो प्लान शुरू किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं, और निश्चित तौर पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं है अभी फिलहाल। तो आप चाहें तो अपना जो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एडमिट कार्ड के साथ जुड़िए, और प्रत्येक सेगमेंट पर हम लोग काम कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप पर्सनली जुड़कर उसमें अपना जो तैयारी है उसका एक लेवल पर लाएं, तैयारी करें, और निश्चित तौर पर दोस्तों सफलता मिलेगी। तो यही सब शुभकामनाओं के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग साथ में जुड़ें। धन्यवाद।